प्यारे छात्रों, नमस्ते। आज 5 सितंबर हम सब शिक्षक दिन मना रहे हैं। मैं विशाखा विश्वनाथ सुर्वे छात्र अध्यापिका बनकर आपके 6वीं कक्षा को हिंदी विषय का अध्यापन कार्य करने आई हूँ। तो चलिए आज हम नदी कंधे पर इस कविता का गायन करेंगे और अर्थ समझेंगे। कविता 7वीं नदी कंधे पर। इसके कवि हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव। उनका जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ है। उनकी रचनाएं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि। उनका परिचय आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभाव को व्यक्त किया है। अभी हम प्रस्तुत कविता का गायन करेंगे। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखवाते। कविता में कवि ने बाल मनोभाव को व्यक्त किया है। कवि का कहना है कि बच्चों को नदी से बहुत लगाव है। उन्हें पानी और बहने वाली नदी बहुत अच्छी लगती है। उन्हें उस नदी में खेलना, कूदना, डुबकियां लगाना बहुत अच्छा लगता है। पर बताओ कि ये नदी कैसे बनती है? बारिश के पानी से। सही कहा, नदी बारिश के पानी से बनती है। नदी कभी रुकती नहीं, वह हमेशा बहती रहती है। बच्चों की काल्पनिक रूप से देखा जाए तो बच्चों को नदी बहुत अच्छी लगती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते, इसलिए वो काल्पनिक रूप से सोचते हैं कि नदी अगर हमारे बस में होता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते। इसका मतलब बस में होना यानी कि वश में होना। तो बच्चे कह रहे कि अगर हमारे बस में होता तो हम नदी को उठा के घर ले आते और अपने घर के सामने उसे हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर उस नदी में खेलते, अपने मित्रों के साथ उस नदी में नहाते, मस्ती करते, गाना गाते। ऐसे उन बच्चों का मानना है। कभी तैरते, कभी डूबते, कभी गाते, ऐसा इस बच्चों का मानना है। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। यानी कि हमारे यहाँ नदी आ गई है तो हम सबको आमंत्रित करवाते, सबको बुलावा देते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। सभी लोगों को हम हमारी नदी से मिलवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अगर हमारे मन में आता इस तरह उन बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। यानी कि हम उस नदी के पार खड़े होकर जोर जोर से मम्मी को बुलाते, मम्मी को आवाज देते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। यानी कि सुबह से जैसे शाम हो जाती है वैसे हम उस नदी को अपने कंधों पर रखकर वापस उसे जहाँ से लाए थे वही रखाते। इस तरह हमारी कविता समाप्त हो गई है। तो चलिए अब हम कविता का स्वाध्याय देखेंगे क्योंकि अब हमारी कविता समाप्त हो गई है।